नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। न्यूज़ से मैं मोहसिन नंबर चौक पहुंचा हूँ जनपद सहारनपुर के दीवानी परिसर यानी कि सिविल कोर्ट में। और यहाँ पे हर वर्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशनों का चुनाव होता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चुनाव होता है और हर बार लगभग 2 या 3 ग्रुप खड़े होते हैं, लेकिन अभी इस वर्ष लगभग 4 ग्रुप है, एक निर्दलीय है। हम उनसे आपको हर ग्रुप से अलग अलग रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आपको फर्स्ट ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप से बात कराते हैं और यहाँ के अध्यक्ष साहब अरविंद शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे और महासचिव मुनव्वर आफ्ताब जी। सबसे पहले हम बात करते हैं अरविंद शर्मा जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाईजान, आपका भी न्यायालय परिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ये बताइए कि पहले जो मौजूदा अभी अध्यक्ष साहब हैं, अभी तो मौजूदा ही हैं, इनके कार्यकाल के बारे में बताइए। पत्रकार बंधु, मौजूदा अध्यक्ष जी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। वैसे तो अपने कार्यकाल के बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल वर्क। और ये भी बता दूं कि यहाँ तक कि हमारे बार के जो प्रस्ताव हैं उनका भी न्यायालयों में उचित सम्मान नहीं हुआ। ये बड़ा दुखदायी पहलू है। यही कारण है कि आज तमाम अधिवक्ता हमारे ग्रुप की ओर आंख उठाए देख रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप की जब सरकार हुई तब न्यायालय में हमारे बार के प्रस्ताव का सम्मान किया गया, क्योंकि हम बार और बेंच के बीच जो एक अच्छा संयोजन है उसको बना के रखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका ठाकुर विशंबर सिंह जी जा, सबसे पहले फर्स्ट विकास कार्य आपका क्या होगा अधिवक्ताओं के हित में? देखो, विकास के कार्य हमने पहले भी बहुत किए। मैं बता देना चाहता हूँ, गेट का निर्माण हमने कराया, सड़कें हमने बनवाई, न्यायालय परिसर में स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई, रेन हार्वेस्टिंग पॉइंट हमने बनवाए, बार रूम में वकीलों की सुविधाओं के लिए AC हमने लगवाए, साउंड सिस्टम हमने ठीक कराया, TV हमने लगवाई, बार प्रांगण में टाइल वर्किंग हमने कराया, आम वादकारियों के हितों के लिए शौचालय की व्यवस्था हमने कराई। और इन सब कार्यों के लिए हम बाहर से बहुत पैसा लेकर आए, जिसमें बाहर का कोई पैसा नहीं लगा है। इसी तरह हम आगे भी बहुत विकास कार्य हमें करने हैं। अभी क्या है कि हमारे न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो महिला कक्ष है, कॉमन रूम, वो छोट पड़ गया है, इसलिए महिला अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा कमरा बनवाएंगे, उसके साथ उनके बाथरूम अटैच करा देंगे और यहाँ तक कि साथ साथ एक चेंज रूम भी बनवाएंगे, ताकि हमारी महिला अधिवक्ताओं को कोई किसी किस्म की असुविधा ना हो। और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए, जूनियर अधिवक्ताओं के हितों के लिए हम वो सब कार्य करेंगे जिनकी आवश्यकता है। इसीलिए जूनियर अधिवक्ता हमारे ग्रुप को ज़्यादा लाइक करते हैं। पार्किंग की सुविधा के बारे में बताइए। पार्किंग की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हमारे न्यायालय परिसर में 156 करोड़ रुपए माननीय उच्च न्यायालय ने भेज दिए हैं, जिसमें हमारे तमाम चैम्बर मल्टी स्टोरी बनेंगे। जब मल्टी स्टोरी चैम्बर बनेंगे, मल्टी स्टोरी अदालतें बनेंगी, तो न्यायालय परिसर में जगह बहुत हो जाएगी। अभी तक पार्किंग की समस्या इसलिए थी कि यहाँ जगह का अभाव था। जब वो सब मल्टी स्टोरी बन जाएगी, जगह बहुत हो जाएगी, फिर पार्किंग की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ तक कि कोई अधिवक्ता टिन शेड में भी नहीं रहेगा। अब अपने अधिवक्ता स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहिए वोटरों को? मैं अपने अधिवक्ता साथियों से पुरजोर अपील करूँगा कि ठाकुर विशंबर सिंह गुट के पूरे पैनल को अपना वोट सपोर्ट दें, उनको सफल बनाएं। और ठाकुर विशंबर सिंह गुट ही एक ऐसा गुट है जो अधिवक्ता हितों के लिए कार्य करता है, उनकी लड़ाई लड़ता है और उनके लिए न्यायालय परिसर ही नहीं, न्यायालय परिसर के बाहर भी हमेशा कार्य करता है। धन्यवाद। हम बात करते हैं महासचिव मुनव्वर आफ्ताब जी से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपका। ये चुनाव चल रहा है, इसके बारे में बताइए। जी, हमारा चुनाव बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छी कैंपेनिंग हो रही है। हमारे ग्रुप लीडर अमरीश कुंडी लाला भाई दिन रात लगे हुए हैं, हमारे संरक्षक बाबू विशंबर सिंह जी, और जितने भी हमारे सीनियर हैं, राजेंद्र चौहान जी, राधेश्याम गुप्ता जी, प्रमोद शर्मा जी, सत्यपाल सैनी जी, अभय सैनी जी, राशिद जमील साहब, अनवार साहब और हमारी पूरी टीम, बहुत बड़ी फहरिस्त है। तमाम तर लोग इस चुनाव की जो है वो कमान को संभाले हुए हैं और चुनाव बहुत ही बड़ा तरीके से चल रहा है।
हमारा ग्रुप विशंबर सिंह ग्रुप बहुत ही अच्छे मतों से जीत हासिल करेगा और मैं पूरा आश्वस्त हूँ, यकीन रखता हूँ अल्लाह के ऊपर कि पूरी कार्यकारिणी इस बार पूरे बहुमत से जीतेगी। आप पहले जो अभी जो मौजूदा पार्षद हैं इनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पार्षद नहीं होते, यहाँ पर अध्यक्ष महासचिव कनिष्ठ होते हैं। यहाँ पार्षद लफ्ज नहीं लगता। मौजूदा कार्यकारिणी जो है उसमें इस बार वर्तमान अध्यक्ष जी अशोक पुंडीर जी हैं जो दूसरे ग्रुप से हैं, और वर्तमान के महासचिव नितिन शर्मा जी वो ठाकुर विशंबर ग्रुप से हैं। इस बार जो कार्यकारिणी रही, हमने यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं देखा और घोषणाएं बहुत की गई। पिछले वर्ष भी जब चुनाव चल रहा था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई कि हम अधिवक्ताओं के लिए करेंगे, हम अधिवक्ताओं को ये दिलाएंगे, हम अधिवक्ताओं के लिए ये करेंगे, लेकिन पूरा वर्ष बीत गया है। आप पता कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो घोषणा की गई थी। मैं अपने ग्रुप की ओर से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम हर समय हर संभव अपने अधिवक्ताओं के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन ऐसी घोषणाएं जो हम पूरी नहीं कर सकते उनको कदापि नहीं करेंगे। हम काम करने में विश्वास रखते हैं और काम करके दिखाएंगे। सबसे आखिर में एक ज़्यादातर डायलॉग सुना गया, तारीख पे तारीख ही मिलती है, कोई फैसला तो होता नहीं, इसके संबंध में बताइए। देखिए मोहसिन साहब, फिल्मी डायलॉग अलग चीज़ है, ये न्यायालय है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वाद लिस्ट बहुत बड़ी है। हमारे ऑनरेबल जस्टिस जितने भी यहाँ पर हैं बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम तक काम करते हैं, और तारीख पे तारीख देना ये फिल्मी डायलॉग है, ऐसा नहीं है। बहुत ही प्लान के साथ काम होता है। ऑनरेबल जिला जज साहब सुबह 10 बजे आ जाते हैं, अर्ली आवर्स में बेल सुनते हैं, ऑर्डर लिखवाते हैं, उसके बाद रिवीजन, एडमिशन, एविडेंस सब बहुत मेहनत से करते हैं। और जितने भी यहाँ पर जजेज हैं सभी लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारे जो जज हैं वो तारीख पे तारीख देते हैं, ऐसा नहीं है। वर्क करते हैं, जजमेंट होता है, ऐसा नहीं। आप अपने वोटरों को, अधिवक्ता के स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने अधिवक्ताओं से अनुरोध करूंगा, उनसे अपील करूंगा, विनती करूंगा कि इस बार हमारे पूरे ग्रुप को, ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप को विजय बनाएं और हम सबको कामयाब करें। विजय होने के बाद हम इस बार प्रांगण में बहुत ही स्वच्छ माहौल देंगे, अपनी बार का और बेंच का मधुर संबंध बनाएंगे। जितनी भी अधिवक्ताओं की समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे। कोई भी मामला हमारे संज्ञान में लाया जाएगा, हमारी कार्यकारिणी के संज्ञान में लाया जाएगा, तो हमारी पूरी कार्यकारिणी, खासतौर से हमारे ग्रुप लीडर लाला भाई मुंडीर, हमारे संरक्षक बाबू विशंबर सिंह जी, उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच मुकेश शर्मा एडवोकेट साहब हैं, इनसे बात करें। सर, चुनाव माहौल के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका बार प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है और आपको हार्दिक बधाई। स्काई टुडे को मीडिया क्षेत्र में आपका जो चैनल है काफ़ी बुलंदियों को छू रहा है और बहुत अच्छा कवरेज कर रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव जो मौजूदा यहाँ पे अध्यक्ष साहब हैं, इनके कार्यकाल के बाद देखिए, जैसे आपको मालूम है कि अभी हमारा चुनाव है और परसों को हमारा वोटिंग है, और जो पूर्व अध्यक्ष महोदय हैं उनके कार्यकाल में तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसा उन्होंने कोई कार्य किया है जिसको मैं आपको बता सकूं। उन्होंने जो अपने वादे पूरे किए थे वो वादे पूरे कर नहीं पाए। जो चुनावी अपने एजेंडा होते हैं, चुनावी जो अपने वादे होते हैं उसको पूरा नहीं कर पाए। यही कारण है कि जो मतदाता है विशंबर सिंह पुंडीर ग्रुप को चुनता है, और यही कारण है कि वो भारी मतों से विजय बनाते हैं। और इस बार भी मुझे पूर्ण आशा है कि हमारा ग्रुप बहुत अच्छे पैनल से विजयी हो रहा है। आपके जो अधिवक्ता के स्टाफ के ग्रुप में जो वोटर हैं आपके, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल विकास को देखें। हमारे जो पैनल है, बाबूजी अरविंद शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष जी हैं, इनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, सतपाल सैनी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, हमारे जो बाबूजी विशंबर सिंह पुंडीर हैं और अमरीश पुंडीर साहब, लाला भाई जो जूनियर अधिवक्ताओं के हितों की बात करते हैं हमेशा, न केवल हमारे कोर्ट परिसर में, कोर्ट परिसर के बाहर भी पूर्ण कंधे से कंधा मिला के दिन रात अधिवक्ता समाज के लिए खड़े रहते हैं। यही कारण है कि हमारे ग्रुप को, पूरा पैनल को पूरा वोट मिलता है, और इसी कार्य को भी अब भी मतदाता देखेगा। और यही कारण है
कि हम अच्छे वोट से विजयी होंगे। ये हमने यहाँ पे बात की ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप के जो ग्रुप है उनसे, और वैसे तो यहाँ 3-4 ग्रुप है, लेकिन हम उनसे रूबरू कराएंगे वन बाय स्टेप आपको उस ग्रुप से रूबरू कराएं। हमने ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप से बात की। तो अभी के लिए इतना ही। स्काई टुडे न्यूज़ से मैं मोहसिन, नसीम, कैमरामैन नसीम के साथ। सिविल कोर्ट अधिवक्ता बार एसोसिएशन के दूसरे ग्रुप के साथ हूँ, अधिवक्ता प्रगतिशील एकता मंच अशोक अध्यक्ष साहब से हम बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक कुमार पुंडीर, एडवोकेट, निवर्तमान बार का अध्यक्ष, सिविल कोर्ट सहारनपुर। आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और यहाँ चुनाव अभियान जो शुरू हुआ है उसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने इस जो मौजूदा वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताइए। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच ने प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच ने मुझे विगत वर्ष में अध्यक्ष के पद के लिए नामित किया था, और पूरे प्रयास से प्रगतिशील एकता अधिवक्ता मंच ने पूरे मनोयोग से, पूरी तत्परता से, पूरा परिश्रम कर मुझे अध्यक्ष बनाया। और पूरी बार एसोसिएशन सहारनपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पूरे वर्ष मुझे सभी ने कोऑपरेट किया, और अपने सिविल कोर्ट सहारनपुर के तमाम अधिवक्ताओं का आपके माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके समर्थन का, उनके भरपूर सहयोग का। मैंने अपने कार्यकाल में निरपेक्ष रूप से पूरे मनोयोग से, मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पूरे वर्ष कार्य किया है। और मैंने एक पैसे का भी अधिवक्ता के जो फंड है उसका एक पैसा भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि जो 2021 के हमारे अधिवक्ता कोरोना काल या और बीमारी से जो एक्सपायर हो गए थे या जो चुटैल थे, हमने अपने कार्यकाल का और एक साल पीछे का सबका पूरा पेमेंट कर दिया है, और कोई भी अन्य दरखास्त किसी अधिवक्ता की पेंडिंग नहीं है। वादकारियों के लिए हित में क्या कार्य रहेंगे? वादकारियों के हित में हम लोगों ने सुचारू रूप से न्यायालय परिसर में शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने के पानी की व्यवस्था, और जो हर न्यायिक कक्ष में कुर्सियों की व्यवस्था सुचारू रूप से कराई है। और अधिकारी से मिलकर सब जो काज लिस्ट है वो गेट पर लगाई है, ताकि हर अधिवक्ता को, हर उसके मुवक्किल को ये पता लगे कि हमारा आज मुकदमा इस नंबर पे लगा हुआ है। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके चैम्बर्स के बारे में क्या विशेषता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़े फख्र से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अभी विगत 1.5 महीना पहले जब उनके प्राइवेट विजिट थी, उस समय हमें समय दिया था, और उन्होंने यहाँ की समस्याओं से अवगत होकर न्यायालय परिसर में जो बार रूम से लगा हुआ कचहरी के मेन रोड तक का बाएं साइड में जो चैम्बर्स हैं, पुराने चैम्बर्स हैं, पुरानी बिल्डिंग है, उस जगह 8 मंजिला अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, बार रूम, पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग, और उसमें विशेष रूप से कैंटीन, डाकघर और बैंक की व्यवस्था के लिए आश्वासन दिया, और 156 करोड़ रुपए उन्होंने इस मद के लिए स्वीकृत किए हैं। पार्किंग की सुविधाओं के लिए क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा वादकारी भी आते हैं, अधिवक्ता भी आते हैं, उसके पार्किंग में ज़्यादातर बहुत समस्या है, उसके बारे में बताइए। देखिए, पार्किंग की बहुत यहाँ गंभीर समस्या है, जगह कम होने की वजह से। अब जो नए चैम्बर बनेंगे सभी के लिए पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। आप अपने अधिवक्ता बार एसोसिएशन के जो वोटर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी
सीनियर अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता और मेरी मेरी महिला अधिवक्ता बहनों को ये कहना चाहूँगा कि कचहरी प्रांगण में सुचारू रूप से न्यायिक कार्य में सहयोग करने के लिए सभी अधिवक्ताओं को ऐसे अधिवक्ताओं का चयन करना चाहिए अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में बतौर अध्यक्ष और महासचिव और पूरी कार्य कमेटी को, कि वो किसी के बंधुआ मजदूर ना होकर निष्पक्ष रूप से सभी अधिवक्ताओं के लिए पूरे ईमानदारी से कार्य करें। वैसे तो हर बार 2 ग्रुप होते थे, एक निर्दलीय ग्रुप 3, लेकिन अब के 4 ग्रुप हो गए हैं, इनके बारे में क्या कहें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी 3-4 साल पहले हमारे सिविल कोर्ट कंपाउंड में रजिस्ट्री कार्यालय था और 2 कार्यालय कलेक्ट्रेट प्रांगण में थे। तीनों रजिस्ट्रार कार्यालयों में 100 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट बतौर बार एसोसिएशन को सपोर्ट मिलने के लिए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, वो कल्याणकारी कोष में जमा करने के लिए विशेष कूपन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें तत्काल के अध्यक्ष और महासचिव महोदय ने और उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें गलत तरीके से सपोर्ट करते थे, 65 लाख रुपए का गबन किया है और उसकी जांच हुई। बाकायदा जांच में डीएम साहब ने एडीएम साहब को जांच सौंपी और उस जांच में स्पष्ट रूप से 65 लाख रुपए का गबन पाया गया और तत्कालिक एडीएम साहब ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आपके अध्यक्ष, आपके सेक्रेटरी जो बनने वाले हैं वो इसके एफआईआर कराएं। लेकिन कुछ कारणवश या उनके अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तब उन्होंने ये कहा कि हम एफआईआर कराएंगे। लेकिन बाद में दोनों, पहले अध्यक्ष सेक्रेटरी और बाद के जो चुने हुए अध्यक्ष सेक्रेटरी थे, जो मौजूदा तीसरा फ्रंट अभी बनाया है, उन लोगों ने मिलकर या उनसे साठगांठ कर उसकी कोई एफआईआर नहीं होने दी और उनसे मिलकर उस पैसे में सम्मिलित हो गए, वो लूट के पैसे में। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसे लूटबाजों से, ऐसे मतलबी लोगों से, स्वार्थी लोगों से, ऐसे जो यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कराना चाहते हैं अधिवक्ताओं से, उनसे दूर रहें और ईमानदार स्वच्छ छवि के, जैसे हमारे पैनल प्रगतिशील एकता अधिवक्ता मंच ने जो पैनल उतारा है, बिल्कुल स्वच्छ छवि का है, ईमानदारी से कार्य करेगा, उसे जिताएं। धन्यवाद सर। हमारे बीच एडवोकेट साहब और अमीन सवाल। सर आपका नाम? सतीश कुमार एडवोकेट। सर आप क्या कहना चाहेंगे चुनावी प्रचार? मैं महासचिव पद के प्रत्याशी के रूप में मेरे ग्रुप ने खड़ा किया है और हमारे ग्रुप की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि मीडिया से ही हमारे एक आईना निकलता है जो समाज को दर्शक के रूप में दिखाता है और दिशा देता है। तो हमारे ग्रुप ने जो विशेषता रही और जिस एंगल से मुझे खड़ा किया, यहाँ किसी एक जाति विशेष का या एक व्यक्ति विशेष का कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ सभी लोगों से मिलकर हमने इसी ग्रुप से हमने ईसम सिंह जी को लड़ाया, इसी ग्रुप से जीसान भाई लड़े, इसी ग्रुप से बाबूराम जी लड़े, इसी ग्रुप से बड़े बड़े हमारे सभी बिरादरियों से लोग लड़ते आए हैं। और आज मुझ छोटे से व्यक्ति को 22 साल की वकालत के बाद इन लोगों ने मुझे भी कंसीडर किया है। मैं तो सिर्फ एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे, अगर मेरी कोर्ट के जनता ने, जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष जो अभी भी हैं अशोक पुंडीर जी, जो उन्होंने फसल तैयार की है, मैं और मेरा अध्यक्ष उसका पुरजोर पहरा देंगे और कोई भी किसी भी किस्म की समस्या हम अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए, अपने सीनियरों के सम्मान के लिए इस बार में, क्योंकि 7-8 महीने का कार्यकाल होता है, ये बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होने देंगे। महिलाओं के लिए जो काम छूटा है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने बहुत काम कराए हैं, अध्यक्ष जी ने पहली बार रिकॉर्ड कायम किया है कि बार रूम, वो पैसा हमारा है, ये बात सही है कि वकील का पैसा है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग करके सबको लीगल डायरी के रूप में घर घर चैम्बर से लोग डायरी लेकर जा रहे हैं, वो एक सबसे बढ़िया उपलब्धि है। उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय ने, आज तक का इतिहास है हमारे बार एसोसिएशन के, कोई पन्ने पलट कर देख लो कि यहाँ पर अगर आज जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी की कीमत हमारे जितने बिलिंग वहाँ लगे हुए हैं, जितने
भी अब पिछले कुर्सी के बिल हैं जो पिछले हमारे कार्यकारिणी पिछली रही, इसे छोड़कर अध्यक्ष जी को उतनी जितनी कम कीमत में ये कुर्सी आई है मैं अपने घर के लिए भी नहीं ला सकता। इन अध्यक्ष के लिए मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं और मेरी बार जहां जहां मैं जा रहा हूं और मेरे अध्यक्ष जी जा रहे हैं, जिस भी घर हम जा रहे हैं, जिस भी छोर पर हम जा रहे हैं, वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आपका अध्यक्ष ईमानदार था और आप उस ईमानदारी के साथ काम करोगे तो हम आपके साथ हैं। मैं वादा करता हूं, मैं इस प्रांगण में बैठकर विश्वास दिलाता हूं कि 1 रुपया इस बार प्रांगण से, इस बार एसोसिएशन में 1 रुपये का मैं अशोक पुंडीर बड़े भाई को ये कोशिश करूंगा कि मैं उनसे अच्छा करके दिखाऊं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है। महिलाओं के लिए सबसे पहला काम यहाँ शौचालय होगा, सबसे अच्छा शौचालय होगा महिलाओं के लिए, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होगी। मैंने अध्यक्ष जी से बात करी है, मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे ये कहा है कि अगर बार एसोसिएशन में भी कुछ फंड नहीं है तो सबसे पहले हम, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराएंगे और अपने युवा साथियों के लिए, क्योंकि हमारे युवा साथी, अगर हमने 5 रुपए में हमारी रूलिंग मिल जाए, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, तो वो दूसरे कहीं खाक नहीं छानते फिरेंगे। वो ई लाइब्रेरी की व्यवस्था मेरी और मेरे अध्यक्ष की प्रायोरिटी में होगी, इस ग्रुप की प्रायोरिटी में होगी। जितने मेरे ग्रुप के बड़े लोग हैं उनका सम्मान करूंगा, जितने मेरे युवा साथी हैं उनके लिए 24 घंटे हमारा फोन खुला रहेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। एक ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया, अब इनके बारे में बताइए। हाँ, मैं कहता हूँ वो कुछ लोग हैं जो अपने हमारा ग्रुप में सब बड़े बड़े लोग हैं, सब सीनियर्स हैं, वो हमारे से भी गलत नहीं होने देते। जहां हम गलत चलते हैं तुरंत हमें जूता निकाल लेते हैं। ऐसे ही उनके लिए क्या, वो गलत चले, वो लोग गलत चले जो ग्रुप में से निकाल वो हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहते, वो ग्रुप अलग नहीं हुआ। हमने उन्हें कहा भाई तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम मत जाओ अलग, जो अच्छे हो हमारे साथ आ जाओ। आज हमारे साथ अच्छे लोगों की तादाद है, बढ़िया तादाद है, और उन अच्छे लोगों के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मान सम्मान को हम किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। एक हमारे बीच एडवोकेट साहब है, सर आपका नाम? राजीव कुमार त्यागी और अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और अध्यक्ष पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि हम बहुमत से जीतेंगे और हमें सभी जाति, सभी धर्म का सहयोग मिल रहा है, सब हमारे साथ है और हम ये आश्वासन देते हैं कि हम यहाँ जो भी कार्य करेंगे वो सभी भलाई के लिए कार्य करेंगे, महिलाओं के लिए हो, वाद कार्यों के लिए हो, हम अपने सीनियर अधिवक्ताओं के लिए हो, अपने जूनियर अधिवक्ताओं के लिए हो, सभी के लिए हम सही कार्य करेंगे और जो भी कार्य करेंगे हम पूरी अपनी कमेटी के अनुसार, अपने सीनियर अधिवक्ताओं के अनुसार सलाह मशवरा से वो कार्य करेंगे जो सबके हित में कार्य होगा। अध्यक्ष साहब के कार्यकाल के बारे में बताइए। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और ईमानदारी का कार्यकाल रहा इनका और इनके मार्गदर्शन में ही हम जो है कार्य करेंगे और इनका ही हमें सहयोग रहेगा। थैंक यू। तो हमने अधिवक्ता बार एसोसिएशन के प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से बात की। हम आपको तीसरे ग्रुप से भी रूबरू कराएंगे अधिवक्ता। यहाँ के बस आज के लिए इतना ही। तो उठ गए सारे। आ जाओ हाँ जी, इधर आ जाओ जाना पूछ के ऐसे इनके बहुत लंबा वकील साहब हमारे बीच। सर आपका नाम? मेहताब अली खान एडवोकेट हूँ। मैं डीजीसी सिविल रहा हूँ यहाँ सरकार में। देखिए, जो चुनाव हो रहा है इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिवादी जो परंपरा चली आ रही है, चला रखी उन्होंने। एक तो व्यक्तिवाद पे चुनाव हो रहा है और समाजवाद पे चुनाव हो रहा है। वो 8-10 साल से 10-12 साल से वकीलों की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और यहाँ अधिकारियों पे अपना रोब जमा के लूटपाट का काम करते हैं और यहाँ खूब दलालियाँ करते हैं। और दूसरा ये समाजवाद है, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। यहाँ उम्मीदवार तय होते हैं, कोई जो यहाँ का हिसाब किताब है, यहाँ की व्यवस्था है बाहर की, वो लोकतांत्रिक रूप से चलती है। ये कहीं एक जगह से आदेश नहीं आता। उनके टाइम में जब कार्यकारिणी बनती है वहाँ सिर्फ एक आदमी का आदेश चलता है,
ऐसे कर लो वैसे कर लो। यहाँ जो कार्यकारिणी चुन के आती है वो सब साथियों की भावनाओं के अनुरूप काम चलती है। इस बार क्या है, इस बार जो हमारे अध्यक्ष थे अशोक पुंडीर साहब, उनके साथ जो सेक्रेटरी थे वो उनके ग्रुप के थे। उन्होंने हर जगह जितने भी विकास कार्य करने की बात आई, हर जगह उन्होंने अपनी टांग फंसाई, हर जगह रुकावट डाल ली, अवरोध पैदा किया। बहुत सारे सपने थे, यहाँ लाइब्रेरी को हाईटेक बनाना था, ई लाइब्रेरी बनानी थी, उसमें उन्होंने काम नहीं करने दिया। बहुत से हमारे साथी थे, उनको यहाँ उन साथियों को भी जो वकालत के पेशे में अभी आके जमे ही हैं, मेंबर बने हैं, उनके लिए भी उत्थान के लिए काम करना था। उन्होंने कोई वकीलों के कल्याण के लिए काम करने नहीं दिया। यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा, न्यायालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई, उन्होंने उन अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का साथ दिया। उन्होंने वहाँ से कहलवाना शुरू किया, जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें वही आदमी अच्छे लगते हैं जो उन्हें सहयोग करते हैं। वो वहाँ से खुलेआम कहते थे, उनसे फ़ोन करा दो जी, आपका काम कर देंगे। यहाँ न्याय व्यवस्था में भी उन्होंने बहुत सारे पैदा कर रखे हैं, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ पैदा कर रखी हैं। आम जो अधिवक्ता सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा है उनकी वजह से। तो इस बार का जो चुनाव है वो परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था को बदलनी है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, युवाओं के लिए काम करना है। और हमारे जो दोनों पदाधिकारी हैं, महासचिव के लिए सतीश चौधरी जी और अध्यक्ष के लिए अपने राजीव त्यागी जी, उनके वो नए हैं, युवा हैं, उन्होंने उनके भी दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं अधिकारियों अपने अधिवक्ता समाज के कल्याण के लिए। तो अब के अगर सबका सहयोग रहा, विजयी होते हैं, तो अपने सब यहाँ से भ्रष्टाचार का भी समापन होगा। यहाँ जिन लोगों ने पैसे खा के, बाहर संस्था के पैसे खा रखे, उनके खिलाफ भी मुकदमे लगाए जाएंगे और यहाँ की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। थैंक यू सर। सर आपका नाम? चौधरी रणधीर सिंह, एडवोकेट, पूर्व महासचिव। चुनाव के बारे में क्या कहें? साथियों, विशेष रूप से चुनाव के बारे में तो ये कहना है कि प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच, पिछले दिनों एकता मंच अलग था, वो दोनों संगठित होकर के प्रगतिशील अधिवक्ता मंच स्थापित हुआ और प्रगतिशील अधिवक्ता मंच ने इकट्ठा होकर के परचम लहराने का काम इस बार में किया। लेकिन कुछ साथी हमारे, उन्होंने जीतने के बाद जो एक ग्रुप विशेष है, उस ग्रुप विशेष के कार्यों को और उनके हितों को साधने का काम किया। और प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के जितने साथी थे वो इस बात से आहत हुए और उन्हें इसी वजह से उनमें एक व्यक्ति को प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से सर्वसम्मति से सब लोगों ने उसको बाहर निष्कासित कर दिया। अब वो इतना गुमराह कर रहा है कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच जो है, उनके जो साथी हैं उनके बारे में ये कह रहा है कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच, हालांकि हम बाबू जयकर जी, स्वर्गीय जयकर जी का हम भी उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने स्थापित किया था, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच का 2003 में निर्माण हुआ था, उसमें नहीं थे, लेकिन चलो कोई नहीं, उसके बावजूद भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और ये प्रगतिशील अधिवक्ता मंच एक लोकतांत्रिक संगठन है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की नहीं चलती है। यहाँ सब लोग, जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, सब सीनियर साथी बैठ करके फैसला लेते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो नाम से चलता है, वहाँ तो एक व्यक्ति विशेष है, जो चाहता है वही करते हैं। और उन्होंने हमेशा बार एसोसिएशन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर करके अपने हितों की साधने का हितों को साधा है उन्होंने। और जितना भी प्रो अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है, उनके कार्यकाल में बढ़ता है। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के कार्यकाल में कभी इस तरह की स्थिति नहीं हुई है। ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं इतनी बात जरूर बता देना चाहता हूं कि पिछली बार हमारे प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से हमारे अध्यक्ष विजयी हुए थे और उन्होंने बड़े ईमानदारी से कार्य करने का काम किया है। नौजवान अधिवक्ता जो भी उनके पास आ गया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का काम किया। विकास के कार्य जितने होने चाहिए थे वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि सेक्रेटरी जो है दूसरे ग्रुप का था, वो उन्हें बाकायदा किसी भी काम में जो भी शुरू करते थे उसमें टांग अड़ाते थे और उस काम को नहीं करने देते थे। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक काम और गजब किया है कि पिछले दिनों
जितनी स्थितियां थी, हमारा जो एक जो विकास का फंड अलग से बना हुआ था, उसका भी डेली का डेली जितनी आमदनी थी उसका सारा बाकायदा हमारे नोटिस बोर्ड पर उसको लिखा जाता था, कितनी हमारी आमदनी, इतना हमारा खर्च हुआ है। उसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखी है। और एक काम और किया जो 2-3 साल से पिछली कार्यकारिणी ने नहीं किया है, हमारी कार्यकारिणी ने वो भी काम किया है। इस हमारे अध्यक्ष जी ने 80-80 हजार रुपए 35-40 आदमियों से, जिन लोग जो मर गए थे, जो हमारा एसोसिएशन है, जिसका यही उद्देश्य है कि यदि हमारा कोई अधिवक्ता साथी का अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपए की मदद करते हैं। लेकिन पिछली वाली कार्यकारिणी ने उसमें कोई पैसा हमारे अधिवक्ता जिसकी मृत्यु हुई उनको नहीं दिया है। पहली 2-3 साल बाद हमारे जो अध्यक्ष जी थे, उन्होंने 40-45 लोगों को 80-80 हजार रुपए देने का काम किया है। वो जितने हमारे अचानक किसी को कोई बीमारी हो गई, उनको किसी को 25,000, किसी को 20,000, किसी को 15,000, जैसी स्थिति थी उन सबको मदद करने का काम किया है। पहली बार ये लगा है कि जो वकीलों का संगठन है और जो वकीलों का पैसा है, हमारा ही पैसा है, उस पैसे का सही सदुपयोग हुआ है। पिछले दिनों से जो पिछली कार्यकारिणी रही है, उन लोगों ने उन पैसे का दुरुपयोग किया है, वो सारी कचहरी को पता है। आज इसीलिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक वे में प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के 2 प्रत्याशी हमने जो साफ सुथरे हैं, जिनकी छवि पर कोई दाग नहीं किसी किस्म का भी, उनका व्यवहार कुशल है, दोनों नौजवान है, राजू त्यागी और सतीश कुमार। दोनों जो बड़ी हिम्मत के साथ बड़े मिलनसार हैं, दोनों सारे साथियों से मिल रहे हैं और नौजवान आजकल उनसे आकर्षित हो रहा है और नौजवान उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा है। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। नौजवान अधिवक्ता ही हमारे यहाँ 500 अधिवक्ता ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा निर्णय लेना और ये सारा डिसाइड करना है। आज इस तरह से हम 2-3 दिन से हमें साथियों का समर्थन मिल रहा है, उसमें बिल्कुल ये लग रहा है कि एक तरफा आंधी है प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की, और सारे प्रत्याशी जितने भी आ रहे बड़े बहुमत के साथ जीतने का काम कर रहे हैं। और मैं आने वाले साथियों से एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे तमाम जितने साथी हैं, जितने वरिष्ठ हमारे साथी बराबर के साथी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व महासचिव हैं, हम सब लोगों ने शपथ खा रखी है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना है जो हमारे एसोसिएशन को एक मोहरे के रूप में करके इस्तेमाल करके यहाँ भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने, प्रो अधिकारी बनने का काम करते हैं। हमारे ग्रुप की एक ये भी खासियत है कि हमारा प्रगतिशील अधिवक्ता मंच कभी भी प्रो अधिकारी नहीं रहा है। कोई भी अधिकारी यदि कोई भी गड़बड़ की है तो हमारा कोई भी साथी गया और उस अधिकारी के साथ जो है वहीं पर उसका सोल्यूशन किया, उसे वहीं पर उसकी खरी खोटी सुना करके उसको जो सबक सिखाने का काम किया है। हमारे पिछले दिनों हमारे तमाम साथियों ने कुछ अधिकारी के बारे में शिकायत थी, हम लोग चाहते थे, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत प्रयास किया है लेकिन उतना समर्थन उनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी इतनी जरूरी है कि उन अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी हो गई है, जांच चल रही है और मुझे पता है कि हमारे पिछले जो हमारे निवर्तमान जो अध्यक्ष है उनके प्रयास से ही उन्होंने जो जांच में, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके खिलाफ कोई न कोई अनुशासनात्मक कार्य विभागीय कार्य जरूर होगा। और मैं अगले अधिवक्ताओं से भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे जितने साथी जीत करके आएंगे, हम उम्मीद है कि सारे जीतेंगे। मैं आश्वासन कहना चाहता हूं कि किसी भी नौजवान के साथ कोई भी कुठाराघात नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी करने नहीं, हमारा कोई पदाधिकारी नहीं करने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे छोटा सा अंतराल लेंगे, अंतराल के बाद आपको हम जो है तीसरे ग्रुप से रूबरू कराएंगे, अधिवक्ता प्रगतिशील ग्रुप से। धन्यवाद। और अधिवक्ताओं की कल्याण ऐसे लोग थे जो सपोर्ट गलत तरीके से सपोर्ट करते 65 लाख का गबन किया जांच की बाकायदा जांच नियम डालते आपको आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्यूएम न्यूज़।